नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। मृतक रोडवेज बस परिचालक के घर तीसरे दिन भी व्यक्त की शोक संवेदना। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर के वार्ड नंबर 15 मोहल्ला आवास विकास में निवासरत रोडवेज बस चालक सुरजीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह की बस हादसे में हुई दर्दनाक मृत्यु से चालक के घर में मातम पसरा है। इस दर्दनाक घटना के तीसरे दिन भी भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता और क्षेत्र के दूर दराज गाँव से किसानों ने मृतक परिचालक के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की और परिजनों का हाल जानते हुए इस दुख की घड़ी में उनको ढांढस बंधाया। वहीं आपको बताते चलें कि यह घटना बीती 2 जुलाई 2025 को दोपहर के करीब 2 बजे की है, जब हल्द्वानी डिपो में सरकारी बस के चालक पद पर 15 वर्षों से कार्यरत 40 वर्षीय सुरजीत सिंह हर रोज की तरह उस दिन भी चंडीगढ़ से हल्द्वानी के लिए वापस आ रहे थे कि सुल्तानपुर पट्टी पहुंचने पर पुरानी पुलिस चौकी के समीप चालक बस रोककर यात्रियों को उतार ही रहा था कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार से पीछे से आकर ट्रैक्टर ने बस को टक्कर मार दी, जिसको देखने के लिए चालक नीचे उतरा तो ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगा। तब बस चालक ने उसको रोकना चाहा तो ट्रैक्टर चालक ने बस चालक पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसको कुचल दिया, जिससे बस चालक की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। मृतक परिचालक के 2 बच्चे हैं, जो दोनों ही नाबालिग हैं, जिसमें लड़के मनप्रीत की उम्र 17 साल और लड़की लवप्रीत कौर की उम्र 15 साल बताई जा रही है। परिचालक अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था, जो परिचालक के पद पर रहकर अपने परिवार का गुजरा कर रहा था। वह अपने पीछे पत्नी बलजीत कौर सहित दोनों बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गया है, जिसको लेकर मृतक परिचालक के घर पहुंचे किसानों ने शोक संवेदना व्यक्त कर कहा कि भारतीय किसान यूनियन इस दुख की घड़ी में मृतक परिचालक के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और इस पीड़ित परिवार को सरकार से न्याय दिलाने के लिए और दोषियों पर कार्यवाही को लेकर हर संभव प्रयास करेगी, जिसके लिए वह हर जगह हर अधिकारी के पास जाएगी। और साथ ही बताया कि इस दर्दनाक हादसे में पुलिस को अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, जो हाथ धर कर बैठी है। यह पुलिस की घोर लापरवाही है। पीड़ित परिवार के लिए भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से अति शीघ्र मुआवजा देने और उसके बेटे को परिचालक के स्थान पर नौकरी देने की मांग की है और बताया है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। सरकारी इन सभी मांगों को अति शीघ्र पूरा करें और पीड़ित परिवार को न्याय दे, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। अभी तक 3 दिन हो गए हैं, अभी ट्रैक्टर ट्राली जो ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ा खेद का विषय है और अगर गिरफ्तारी में लेट होता है तो हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी ड्राइवर को गिरफ्तार करें और इनको पीड़ित को मुआवजा दिलवाया जाए। पुलिस की मानेंगे, पुलिस की लापरवाही है। अभी तक ट्रैक्टर ट्राली अभी थाने में खड़ा है, गिरफ्तारी नहीं हुई ड्राइवर की, ये तो पुलिस की लापरवाही है। हम मांग करते हैं भी बाद में जो मुआवजा बनता है लड़के को नौकरी दिलवाई जाए, उसके स्थान पर सरकार से मांग करते हैं कि मुआवजा दिलवाया जाए। भारतीय किसान यूनियन के काफ़ी लोग यहाँ पर मुख्तियार सिंह जी आए हैं, प्रेम सहोता जी आए हैं और बहुत से किसान यूनियन के आदमी आए हैं। परिवार के साथ हमारी संवेदना है किसान यूनियन की, तो हम परिवार के साथ दुख सुख में खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, है ना। कोई हमें हमारी किसान यूनियन की आवश्यकता पड़ती है तो हम इनके साथ। परसों की घटना है, जो हादसा हुआ था सुल्तानपुर पट्टी में हुआ है, तो उसमें हमारे जो जसपुर के यहाँ जो ड्राइवर साहब थे रोडवेज के, वो जसपुर के थे सुरजीत सिंह जी, तो हम उनके निवास पर आए हैं। यहाँ आवास विकास कॉलोनी जसपुर में रहते हैं और उनका एक बेटा है 17 वर्ष का और एक बिटिया है और एक पत्नी है परिवार में। तो हम संवेदना व्यक्त करने यहाँ उनके दुख में सम्मिलित होने आए हैं यहाँ आज भारतीय किसान यूनियन के सभी किसान बंधु, क्योंकि हमारे क्षेत्र का मसला है। यहाँ हमारा बीच में से एक होनहार जो ड्राइवर थे, बड़ी कर्मठता के साथ अपना कार्य कर रहे थे, वो एक ट्रैक्टर ट्राली वाले ने उसके ऊपर चढ़ा दी है ट्रैक्टर ट्राली और उनकी मृत्यु हो गई है। तो हमारा यही कहना है कि एक तो विभाग द्वारा हमने तहरीर देखी है कि उन्होंने विभाग ने तहरीर दे दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। एक तो हमारा यह कहना है कि इनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। ट्रैक्टर वहाँ खड़ा है, ट्राली खड़ी है चौकी में सुल्तानपुर पट्टी, और उसमें जनी जो है कि उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रैक्टर नंबर तहरीर में नहीं आया, वो
अब विभाग वालों ने वो बात करेंगे भी कैसे, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, इन्हें के परिवार को जो भी सहायता सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, वो तुरंत सहायता मिलनी चाहिए। और इनके परिवार के जो लड़का 17 वर्ष का है, 1 साल बाद बालिग हो जाएगा, तो इन्हें उनके पिताजी की जगह नौकरी मिलनी चाहिए। यह हमारी सरकार से मांग रहेगी। और इनके दुख में, क्योंकि वो उस इंसान की पूर्ति तो नहीं कर सकते क्योंकि जो चले गए हैं हमारे बीच में से, पर हम इनके सुख दुख में हर टाइम खड़े रहेंगे। और इसीलिए हम इनके दुख बटाने के लिए ही आज हम यहाँ पर इनके निवास पर आए हैं।